हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रतिभा जैन। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी सीए इंटर की पूरी जर्नी क्या रही। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नवंबर 2023 में, जिसमें मैंने बोथ ग्रुप दिए थे और मैं दोनों में फेल हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं बोथ ग्रुप नहीं दूंगी, मैं वन बाय वन करके दूंगी। तो मैंने अपना फर्स्ट ग्रुप दिया मई 2024 में, तो उसमें मैं क्लियर हो गई थी आसानी से। फिर मैंने अपना सेकेंड ग्रुप दिया सितंबर 2024 एंड वो भी क्लियर हो गया एंड नाउ आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। तो गाइज, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी नवंबर 2023 में जो आपको नहीं करनी है। डीटी लिया था भंवर बुराना सर से और जीएसटी लिया था राजकुमार सर से। तो फेल होने के बाद मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, कि मैं हाईलाइट करूँ जो जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो जैसे कि टीडीएस के सेक्शंस हो गए या डिडक्शन का चैप्टर हो गया, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं हाईलाइट करके रखती थी, ताकि एग्ज़ाम टाइम में मेरे को पेज शिफलिंग ना करनी पड़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो सके। तो टेक्स्ट के टाइम ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने एक दो मॉक टेस्ट दिए थे। सीए टेस्ट सीरीज़ का मैंने मॉक टेस्ट लिया था, उसमें से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो डीटी की मेरे को टेंशन नहीं थी। अब रही बात जीएसटी की, तो नवंबर 2023 में मैंने जब आरटीआई से कॉपीज़ मंगाई, तो मैंने जब इवेल्युएट करा तो मेरे को पता चला कि जीएसटी में मेरे सबसे कम मार्क्स है। डीटी से भी सबसे कम मार्क्स मेरे जीएसटी में थे। तो मैंने जीएसटी के लिए एक गेम प्लान बनाया, मैंने जीएसटी के नोट्स बनाए, जो कि मैंने नवंबर 2023 में नहीं बनाए थे। ये रहे नोट्स जीएसटी के। तो जीएसटी के नोट्स मैंने ऐसे सारे चैप्टर की, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, ई वे बिल, इन सब का मैंने खुद से नोट्स बनाए। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं खुद से लिखती थी। और मैंने आईसीए मॉड्यूल भी पढ़ी थी। लोग बोलते हैं आईसीए मॉड्यूल क्यों पढ़ रहे हो, पर मैंने पढ़ी थी जीएसटी में, क्योंकि मेरे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ज़ीरो थी। और मैं अपनी दोस्त के साथ जीएसटी पढ़ती थी, तो उससे मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो भी मेरे डाउट्स थे वो आसानी से सॉल्व हो जाते थे। अब रही बात टैक्स का, तो सॉर्ट आउट हो गया। लॉ में मेरे नवंबर 2023 में 59 मार्क्स आए। मैंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा आईसीआई, पर 1 मार्क्स उन्होंने नहीं बढ़ाया, तो मेरे को वापस वो एग्ज़ाम मई 2024 में देना पड़ा। तो मेरे को लॉ की टेंशन नहीं थी कि हाँ लॉ हो जाएगा। अकाउंट्स में भी मेरे 50 अबव मार्क्स थे, तो उसकी भी टेंशन नहीं थी। मेरे को टेंशन थी टैक्स और जीएसटी की। जो मैंने आपको गेम प्लान बताया उसके थ्रू मैंने किया और मेरा मई 2024 आसानी से निकल गया। फिर आते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ, बात करते हैं। तो सेकेंड ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स हैं, एफएमएसएम, मतलब एफएमएसएम हमारे नवंबर 2023 में था। नवंबर 2023 में हमारे एफएम और इको थी, जो चेंज होके एफएमएसएम हो गई मई 2024 से। तो एफएम और एसएम में एसएम मेरी बहुत ही हालत ख़राब थी, एफएम में भी मेरी बहुत हालत ख़राब थी। ऑडिट तो सबका ख़राब होता ही है, मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। और कॉस्टिंग भी मेरी डूबी हुई थी। तो मतलब सेकेंड ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट बहुत ही वर्स्ट थे मेरे। मतलब एडवांस अकाउंटिंग 44 थे, ईआईएस और एसएम में 32, एफएम और इको में 37 थे, और ऑडिट में मेरे 39 थे। मतलब मेरे उसमें बेसिक 40 मार्क्स भी नहीं आए, मतलब लिटरली 40 मार्क्स भी नहीं आए बेसिक, जो पास होने के लिए चाहिए होता है। एग्रीगेट ऐसे 50। तो सेकंड ग्रुप तो मेरा पूरा ही डूबा हुआ था, और फर्स्ट ग्रुप में थोड़े बहुत सही आए थे, जैसे कि अकाउंट्स और लॉ में सही मार्क्स थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी सेकेंड ग्रुप की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये मोटिवेशन बना लिया था कि हाँ, वापस तो पेपर मुझे नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस वही बुक्स नहीं पढ़ने वाली। मतलब मैं लिटरली एग्जॉस्टेड हो गई थी वही बुक्स बार बार पढ़ के। मतलब एक बंदा कितनी बार ही वही बुक्स वापस बार बार पढ़ेगा। तो मैंने अपना मोटिवेशन बना लिया था कि वापस तो मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, इसी अटैम्प्ट में मेरे को क्लियर करना है। तो आपको अपना एक माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि हाँ, मेरे को इसी अटैम्प्ट में क्लियर करना। आई थिंक मैनिफेस्टेशन वर्क्स एवरी टाइम। तो सेकेंड ग्रुप के लिए ये था कि कॉस्टिंग तो मेरी गई हुई है, डूबी हुई है। तो मैंने उसके लिए सबकी जो भी मेन चैनल्स होते हैं, मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस देखी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मेरी फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया था कि तुम नमित अरोरा सर का बूस्टर बैच क्यों नहीं देखते। तो मैंने यूट्यूब से ही किया सारा, सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप फेल होने के बाद सब कुछ फ्री में किया।
कॉस्टिंग के लिए नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच लिया। उसके मैं रोज़ वीडियोस देखती थी और उसी हाथों हाथ उसी दिन, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर करवाया तो हाथों हाथ उसी दिन मैं प्रैक्टिस कर लूँ। क्या चीज़ होती है कि आप जब साथ साथ करते हैं तो हो जाती है, भाई डिले करते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अब कॉन्सेप्ट्स भी भूल जाते हो कि हाँ इसमें क्या सिखाया था, तो आपको साथ साथ वो चीज़ें करनी है। सेकंड चीज़ ये थी कि मैंने कॉस्टिंग में पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल और नमित अरोड़ा सर का पीडीएफ और जो भी चीज़ें थी उनका टेलीग्राम अकाउंट पे, जो भी उनकी लिंक्स वगैरह थी, जो भी उनके मॉड्यूल वगैरह थी वही रेफ़र करी थी। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो मैं देखती जाती थी साथ साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना इज़ अ मस्ट। आरटीपी एमटीपी देखती थी मैं, मतलब हाथों हाथ जब उन्होंने करवाया उसके साथ साथ मैं करती थी। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर करवाया तो फर्स्ट चैप्टर के मैं गूगल पे सर्च करती थी आरटीपी ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इसे ढूंढना पड़ता है मन को। तो मैं उसके फर्स्ट चैप्टर के आरटीपी एमटीपी साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऐसे साथ साथ मैं देखती जाती थी। फिर सेकंड चीज़ आई कि मैंने ऑडिट कैसे की। तो ऑडिट के लिए मैंने ऋषभ जैन सर का अकाउंट रेफ़र किया था, मतलब मेरे को मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था और बाकी लोगों ने भी। ऋषभ जैन सर इज़ द बेस्ट फॉर ऑडिट। मुझे लगता है सीए इंटर में ऋषभ जैन सर इज़ द बेस्ट। मैंने उनकी वीडियोस देखी, लिटरली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरी यहाँ थी जो कि यहाँ पहुँच गई। तो ऋषभ जैन सर आई विल रिकमेंड। मैं आपको प्लेलिस्ट में भी ऐसे मतलब नीचे पिन कर दूंगी कमेंट, और यूट्यूब का लिंक दे दूंगी ऋषभ जैन सर का। मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उनका कौन सा लेक्चर देखा था मैंने, मैराथन बैच देखा था। और वो जो उनकी वीडियोस आती है मतलब May 24 जो फ्री में अपलोड करी हुई थी यूट्यूब पे, वो ली थी मैंने। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था मैंने। ऋषभ जैन सर का ऑडिट पढ़ो, मतलब साथ साथ करती थी मैं। जैसे कि उन्होंने हाँ ये चैप्टर पढ़ाया, फिर मैं खुद से पढ़ रही हूँ मॉड्यूल से। मैंने मॉड्यूल से ही किया। और मैंने कुछ कुछ जगह पर शुभम केशवानी सर के भी लेक्चर्स देखे थे, जो कि ऋषभ जैन सर के वीडियोस पे अवेलेबल नहीं थे, तो मैं शुभम केशवानी सर के वीडियोस पे देख लेती थी। फिर थर्ड चीज़ आती है एफएम एसएम की बात। तो एफएम में मैंने नमित अरोड़ा सर का ही बूस्टर बैच लिया था एफएम का, जो उनका May 24 का अपलोडेड था। वही सारी चीज़ें मैंने देखी और मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत सही, क्योंकि जो मैंने नवंबर में आरटीआई से पेपर्स मंगाए उनसे यही एनालाइज़ किया कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रही है। मतलब मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, जो कि नमित अरोड़ा सर ने पूरा क्लियर कर दिया था। मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरी एट द पीक पहुंच गई थी, मतलब बहुत अच्छी हो गई। फिर एसएम के लिए मैंने एग्ज़ाम के दिन ऋषभ जैन सर के वीडियोस चलाए और एक दो वीडियोस मैंने उनसे ही देखे, फिर उनसे प्रेजेंटेशन देखी कि हाँ ये जो लाइन है ये लिखनी है। तो मैंने उनसे जिस दिन एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले, जैसे आज एफएम का पेपर है उससे एक दिन पहले मैंने ऋषभ जैन सर का एसएम का वीडियो लेक्चर चलाया, एक दो चैप्टर का ही। और उसमें से जो जो मेन चीज़ें उन्होंने बताया कि हाँ ये लिखोगे तो मार्क्स आएगा, तो मैंने वो चीज़ कर ली थी। और मैंने अपनी बुक्स में भी मार्क करके रखा था कि क्या क्या हमको पूछा जा सकता है, तो उससे काफ़ी सही हो गया था। तो बाकी मैं यही कहूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जो जो मैंने कहा उसको फॉलो कर देना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब कुछ चाहिए होता है ना। जब भी स्ट्रेस होती थी तो मैं गाने सुनती थी, क्योंकि म्यूज़िक हील करता है अपन को। तो मैं बहुत 12 फेल मूवी देख ली थी फेल होने के बाद, कि हाँ फेल होने के बाद मैंने मूवी देखी, उससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ इस मूवी से मोटिवेशन मिला मुझे कि हाँ मेरे को करना है। तो मैंने ज़ीरो से रीस्टार्ट किया। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर CA intermediate journey. I'm always there for you. If you need any help, please comment. Okay? Bye bye.